नमस्ते। गबन इसका मतलब होता है एम्बेजलमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के इसी नाम के नॉवल की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि झूठी शान की कीमत आखिर कितनी भारी पड़ सकती है। क्या झूठी शान मतलब समाज में अच्छा दिखने की चाहत किसी की जिंदगी सच में बर्बाद कर सकती है? क्या ये किसी को इतना नीचे गिरा वापस उठ ही ना पाए? ये नॉवेल लिखा तो गया था 1931 में, मतलब सोचिए लगभग 100 साल पहले। पर इसकी कहानी इसकी के ज़माने में जहां सोशल मीडिया और दिखावा ही सब कुछ है, शायद पहले से भी ज़्यादा सच्ची लगती है। ये कहानी उस समाज का आईना है जहां बाहरी चमक दमक को असली इंसानियत। तो कहानी का पहला पड़ाव है चकाचौंध की चाह। खेल शुरू होता है। ये वो दुनिया है जहां बस दिखावा और समाज में रुतबा ही मायने रखता है। कहानी हमें ले चलती है उस जमाने के इलाहाबाद में। अब सोचिए, जहां एक आम आदमी के सपने तो बहुत बड़े हैं, पर उसकी कमाई वो बहुत मामूली है। और समाज का प्रेशर वो तो जबरदस्त था कि भाई रुतबा बना रहना चाहिए। इसी माहौल में हमारे मेन कैरेक्टर्स की कहानी पनपती है। तो अब मिलते हैं कहानी के दो सबसे अहम किरदार से जुड़ा, जिनकी ख्वाहिशें ही उन्हें एक बहुत बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जाती हैं। एक तरफ है रमानाथ, बेचारा एक क्लर्क, तनख्वाह कम पर सपने बड़े। वो अपनी ये ख्वाहिशें छुपाता तो है, पर अपनी पत्नी जालपा से इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तरफ है जालपा, जिसे गहनों और एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल का बहुत शौक है, और वो ये बात छुपाती भी नहीं, खुलकर बोलती है। बस यहीं से टकराव शुरू होता है। रमानाथ का दबा हुआ घमंड और जालपा की खुली ख्वाहिशें यही हैं जो पूरी कहानी हैं। देखिए, जालपा की बातें सिर्फ गहनों की जिद नहीं थी, वो सीधे सीधे रमानाथ की इज्जत पर चोट करती थीं। जब वो कहती है, तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि हम भी थोड़ी इज्जत से जी सकें, तो ये बात रमानाथ को चुभ जाती है। उसके लिए ये एक चैलेंज बन जाता है। जालपा ने समाज की इज्जत को गहनों से, पैसों से जोड़ दिया था। अब रमानाथ पर और बस यही प्रेशर उसे एक ऐसी ढलान पर धकेल देता है जहां से फिसलना तो आसान था, पर वापस चढ़ना नामुमकिन। वो कर्ज और झूठ के एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होने वाला था। एक बात यहां समझनी जरूरी है, रमानाथ एक रात में ही गुनहगार नहीं बन गया। ये छोटे छोटे समझौते, पहले तो बस एक साड़ी के लिए दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए, बहुत बड़ी बात नहीं लगती है ना, पर फिर एक चालाक साहूकार से भारी ब्याज पर कर्ज ले लिया। उसके बाद ऑफिस के कागजों में हेराफेरी की, और आखिर में सरकारी पैसों पर ही हाथ साफ कर दिया। ये सब क्यों? बस अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए। और ये जो जाल था ना, ये कसता ही चला गया। झूठी शान बनाए रखा था। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ रहे थे, और के एक ऐसे चक्कर में फंस गया था जिसका कोई अंत ही नहीं था। लेकिन भाई, हर झूठ का एक ना एक दिन तो पर्दाफाश होता ही है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां रमानाथ का ये झूठी शान का बनाया हुआ पूरा महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। कहानी में टेंशन तब बढ़ जाती है जब रमानाथ के ऑफिस में अकाउंट्स शुरू हो जाती है। जिस चीज का उसे सबसे ज्यादा डर था, वो अब उसके सामने थी। उसके सारे अब हटने वाला था। और फिर होता है सबसे बड़ा धोखा। उसका बॉस मिस्टर राय, जिसने खुद उसे ये सब करने के लिए उकसाया था, वो पलट जाता है और सारा इल्जाम रमानाथ पर डाल देता है। तब रमानाथ को समझ आता है कि वो तो बस एक मोहरा था, जिसे अब खेल खत्म होने पर फेंक दिया गया है। और देखिए, जिस नौकरी की वजह से वो ये सब झूठी शान दिखा पा रहा था, वही नौकरी अब उसके हाथ से उसे सस्पेंड कर दिया गया। मतलब कमाई का जो एक जरिया था, वो भी अब बंद। और इससे बड़ा अपमान क्या होगा? जिस इज्जत के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो अब मिट्टी में मिल चुकी थी। में उसके चर्चे होने लगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक इज्जतदार आदमी से वो एक दागदार मुजरिम बन गया था। पर कहते हैं ना, कभी कभी जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तभी उसे मिलता है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, सच्चाई का सामना करने का मोड़। यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। झूठ का इतना बोझ कि रमानाथ आखिरकार टूट जाता है। वो जालपा के सामने अपना सब कुछ उगल देता है, सारे झूठ, सारा गबन जो उसने सिर्फ जालपा के लिए किया था। और उस पल जालपा पूरी तरह से बदल जाती है। जिस औरत की ख्वाहिशों ने यह सारा बखेड़ा खड़ा किया था, वही अब इस मुश्किल से निकलने का जरिया बनती है। वो बिना एक पल सोचे अपने सारे गहने बेच देती है, उन पैसों से करती है, और अपने पति के साथ चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। जालपा से इतनी हिम्मत मिलने के बाद रमानाथ भी आखिरकार जिम्मेदारी लेता है। अब वो भाग नहीं रहा, वो सीधा अधिकारियों के पास जाके सरेंडर कर देता है।
अपना गुनाह कबूल करता है और जेल जाने को तैयार हो जाता है। ये ईमानदारी और रास्ते पर उसका पहला कदम था। तो आखिर में प्रेमचंद हमें इस कहानी से क्या सिखाना चाहते हैं? क्या है इसका असल संदेश? जब रमानाथ जेल से छूटकर आता है तो वो और जालपा एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। बहुत बड़ी कीमत चुकाकर एक सबक सीखा था। असली खुशी चीजों में या समाज में रुतबे में नहीं है, बल्कि सादगी, ईमानदारी और एक दूसरे के प्यार में है। तो आखिर में गबन का जो मैसेज है ना, वो टाइमलेस है। ये हमें बताता है कि चीजों के पीछे अंधी दौड़ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। असली दौलत या दिखावा नहीं, बल्कि ईमानदारी, प्यार और सच्चाई से जीने की हिम्मत में है। और ये कहानी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के ज़माने में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, हम सबके अंदर थोड़ा बहुत रमानाथ और जालपा है क्या? इस झूठी शान की कोई कीमत तो नहीं चुका रहे हैं? सोचने वाली बात है।